सभी ब्रह्मांड में एक ही जीवन का हिस्सा हैं। हमारी सभी सोच मात्र एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका इस अनंत ब्रह्मांड में कोई विशेष महत्व नहीं है। इसलिए मानसिक रूप से अहंकारी होना, अपनी स्थिति पर गर्व करना और स्वयं को विशेष समझना हमारी खुशियों में बाधा बन सकता है। सद्गुरु ने इस विचार को अपने इस वीडियो में अत्यंत सरलता से प्रस्तुत किया है। तो आइए उनके इस बहुमूल्य संदेश को सुने और तनाव मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करें। मैं जीवन हूं, इसीलिए मेरा एक शरीर है। मेरे पास विचार हैं, भावनाएं हैं, मेरा घर है, मेरा ये और न जाने कितनी चीजें हैं, सब साजो सामान। मगर आप साजो सामान का अनुभव कर रहे हैं? क्या आप रोज जीवन का अनुभव कर रहे हैं? आप अपने मनोवैज्ञानिक नाटक को जीवन समझने की गलती कर रहे हैं, है ना? आपका मनोवैज्ञानिक नाटक आपका नाटक है। शायद उसका निर्देशन बुरा है, पर देखिए, जब इसका निर्देशन बुरा होता है तो लोग कष्ट उठाते हैं, जब उसका निर्देशन अच्छा होता है तो इसका आनंद लेते हैं, है ना? तो आपका मनोवैज्ञानिक नाटक आपका अपना है, आप इसे चलने दें, इसमें कुछ गलत नहीं है। जब आप सड़क पर चलते हैं तो हर चीज जो आप देखते, सुनते, सूंघते, चखते और छूते हैं वो आपके मन में दर्ज हो जाती है। आप इससे बच नहीं सकते। आपके अंदर जानकारी के रूप में जो जाता है वो पूरा आपके हाथ में नहीं है कि नहीं? 90% आपके हाथ में नहीं है। वो बस हमेशा होता रहता है, क्योंकि हर वो चीज जो आप पांचों इंद्रियों से जानते हैं वो बस आप में समाकर दर्ज होती जा रही है। इसमें कुछ भी अच्छा, बुरा, बदसूरत नहीं है, ये बस जानकारी है। अब आप इसे अपने तरीके से पहचान कर कहते हैं, अरे ये अच्छा है, और वो अच्छा बन जाता है। आप कहते हैं ये बुरा है और वो बुरा बन जाता है। जो भी आप इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है, पर वो आप नहीं हो सकते, है ना? ये शरीर, क्या आप ऐसे ही पैदा हुए थे? आप इतने से आए थे और अब इतने हो गए। ये कैसे हुआ? बस उस भोजन से जो आपने खाया, है ना? या फिर जिस धरती पर हम चल रहे हैं वो भोजन बन गई और अब वो ऐसी है। आपके और मेरे जैसे अनगिनत लोग इस धरती पर आ चुके हैं। वो भी बुद्धिमान लोग थे, अब वो कहां हैं? वो सब अब मिट्टी की ऊपरी परत हैं। ये भी वही बनेगा। ठीक है, हम आज नहीं मरना चाहते, पर जाना तो है ही, है ना? तो ये बस मिट्टी है जो भोजन में बदल गई है। इस भोजन को खाकर हमने इसे ये शरीर बना लिया। या ये सच है कि ये शरीर भी समय के साथ इकट्ठा किया गया है? हेलो, ऐसा है। जो आप इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है, पर क्या वो आप हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप अपनी इकट्ठा की गई चीज के अपने होने का दावा कर सकते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं हूं, है ना? जो आप इकट्ठा करते हैं वो कभी आप खुद नहीं हो सकते। अगर ये आपके लिए एक जीता जागता अनुभव बन जाए कि आपने भोजन और जानकारी के रूप में जो इकट्ठा किया है, आप साफ साफ जान लें कि ये मैं नहीं हूं। जीवन को बस जीवन की तरह देखने लगेंगे, बिना किसी चीज से प्रभावित हुए, बिना किसी चीज से पहचान जोड़े। बस जीवन। क्या यह सच है कि मूल रूप से आप बस एक जीवन हैं? आपने एक शरीर एकत्रित किया तो हमने आपको आदमी कहा, फिर आपने अपने अंदर कुछ चीजें इकट्ठा की तो हमने आपको ये वो और सब कुछ कहा, पर मुख्य रूप से क्या आप बस जीवन हैं? और क्या इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जीवित हैं? अभी आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्या ऐसा है? पर दुर्भाग्य से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज मैं जो सोच रहा हूं वो मेरे जीवित होने से ज्यादा अहम हो गया है ना? मेरी छोटी सी भावना मेरे जीवित होने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। देखिए, आज सुबह सूरज समय पर निकला। नहीं, आपको लग रहा है कि ठीक है तो क्या, मान लीजिए कल सूरज ना निकले तो क्या होगा? शायद 3 महीने में ये होगा, 6 महीने में ये होगा, हम बस अंदाजा लगा रहे थे। अगर कल सूरज ना निकले तो 18 घंटे में इस धरती पर जीवन का हर रूप खत्म हो जाएगा। धरती की गहराई में कुछ सूक्ष्म जीवों को छोड़कर 18 घंटे में बाकी हर चीज खत्म हो जाएगी। अभी अभी मैंने आपको एक शानदार जानकारी दी। आज सुबह सूरज समय पर निकला। इस बात पर कम से कम तालियां तो बजनी चाहिए। शानदार बात है, वो समय पर निकल आया और पृथ्वी समय पर घूम रही है। आपको नहीं लगता कि ये बढ़िया है? सौर मंडल में कोई दुर्घटना नहीं हुई, एक ग्रह दूसरे से नहीं टकराया, सब अपने रास्ते चल रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में
एक भी दुर्घटना नहीं। दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सृष्टि में, ब्रह्मांड में। मगर आपके दिमाग में एक छोटा सा बुरा विचार आता है और दिन खराब हो जाता है। ब्रह्मांड में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक छोटा सा बुरा विचार, पूरा दिन खराब, है ना। इस ब्रह्मांड में ये सौर मंडल कण की तरह है। आया नहीं, ये कण जितना है। कल सुबह अगर पूरा सौर मंडल गायब हो जाए तो कोई ध्यान नहीं देगा। उस कण में पृथ्वी एक बहुत छोटा कण है। उस सूक्ष्म कण में लॉस एंजलिस एक उससे भी सूक्ष्म कण है। उसमें आप एक बड़े आदमी हैं। ये एक गंभीर समस्या है। यह आपका मनोवैज्ञानिक नाटक है, चीजों को इस हद तक बढ़ा लेना जहां आपके ख्याल में एक छोटा सा बुरा विचार भी आपकी दुनिया खराब कर सकता है। क्योंकि हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं से पहचान जोड़ लेते हैं, बिना ये समझे कि अपनी पसंद के विचार, अपनी पसंद की भावनाएं पैदा करना हमारा विशेषाधिकार है। अगर आप अपनी मर्जी से अपने विचार और अपनी भावनाएं पैदा करेंगे तो क्या आप किसी इंसान के लिए संभव सबसे बेहतर विचार और सबसे बेहतर भावनाएं नहीं पैदा करेंगे? हाँ या नहीं? फिर आप मानवता के चरम पर काम करेंगे। अभी हमारी अपनी बुद्धिमत्ता हमारे खिलाफ हो गई। हमें किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं, हम खुद ही खुद को तबाह कर रहे हैं। हाँ या नहीं? बैठे हुए, खड़े हुए, गरीब, अमीर, हर तरह का इंसान दुखी है। समस्या कहीं और नहीं है। समस्या बस ये है कि हम अपने मनोवैज्ञानिक नाटक पर काबू खो चुके हैं। क्योंकि जीवन का अस्तित्वगत नाटक हमारे अनुभव में नहीं है। हमारा मनोवैज्ञानिक नाटक सूरज का रास्ता रोकने वाले बादल की तरह है। दोस्तों, सद्गुरु के ये अमूल्य, सूक्ष्म एवं सत्य विचार और मानव मन के भ्रामक विचारों के बीच का अंतर निश्चित रूप से हमारे शांतिपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अंतर न केवल जीवन के वास्तविक मूल्य को समझने की दृष्टि प्रदान करता है, बल्कि उसके गहरे दर्शन को भी महत्व देता है। आशा करता हूं कि आप सभी खुशहाल और सफल रहें। धन्यवाद।